नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। बात 4 मई 2023 की है। दोपहर के बाद करीब 2 बजे का समय रहा होगा। मेरठ जिले के भोला झाल वाले इलाके में गंग नहर जाती है। उस रास्ते से अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर स्कॉर्पियो से गुजर रहा था। एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश की है उसको सूचना मिली थी कि अनिल इस रास्ते से गुजरेगा। एसटीएफ उसका इंतज़ार कर रही थी। पुलिस को देखते ही अनिल दुजाना ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की और पुलिस के मुठभेड़ में अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर मार दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था अनिल दुजाना। अनिल नागर से अनिल दुजाना बने इस हार्डकोर क्रिमिनल पर 65 मुकदमे दर्ज हैं। वो रंगदारी वसूलता था और पैसा न देने पर लोगों की गोली मारकर मौत के घाट उतार देता था। वो अनिल दुजाना की है। अनिल दुजाना वो गैंगस्टर जिसके खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अनिल दुजाना कितना खौफनाक था, आज हम आपको बताएंगे। और किस तरीके से, किस नाटकीय तरीके से उसकी शादी हुई, ये भी हम आपको आज की कहानी में बताएंगे। अनिल दुजाना ने साल 2015 में ग्रेटर नोएडा के वार्ड 2 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। उस वक्त अनिल जेल में बंद था। उसका खौफ इतना था कि उसके सामने किसी ने पर्चा भरने की हिम्मत नहीं दिखाई। संदेश गलत न जाए इसलिए जिला प्रशासन ने एक व्यक्ति संग्राम सिंह को चुनाव लड़ने के लिए राजी किया और अनिल के सामने नामांकन कराया। नोएडा पुलिस ने संग्राम सिंह को उस समय सुरक्षा के लिए वज्र वाहन और 30 पुलिस वाले दिए थे। संग्राम सिंह वज्र वाहन में बैठ करके प्रचार के लिए निकलता था, जबकि अनिल दुजाना जेल में था और प्रचार के लिए जेल से एक दिन भी बाहर नहीं आया। उसके खौफ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 10,000 से ज़्यादा वोटों से जिला पंचायत का चुनाव जीता। अनिल का सपना था कि वो नोएडा जिला पंचायत का अध्यक्ष बने, लेकिन नोएडा का ये आखिरी चुनाव था। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर ये चुनाव बाद में रद्द हो गए थे। गाजियाबाद के लाल कुआं पार करने पर बुलंदशहर हाईवे पर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक गांव लगता है दुजाना। अनिल यहीं का रहने वाला था। अनिल ने पहला मर्डर 7 अक्टूबर 2002 में हरबीर पहलवान का गाजियाबाद में किया। हरबीर की गांव के एक व्यक्ति से दुश्मनी थी। उसी के कहने पर अनिल ने वारदात की। अनिल की हरबीर से कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद वो गिरफ्तार हुआ और जेल भेजा गया। फिर अनिल ने अपराध की दुनिया में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अनिल ने कभी किसी बदमाश के गैंग में काम तो नहीं किया। वह कहते हैं कि वो खुद अपना गैंग चलाता था। अनिल की जो शादी हुई उसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। बात 2019 की है। बागपत जिले के लीलू का 40 बीघा जमीन को लेकर उसी गांव का एक आदमी हुआ करता था, राजकुमार। उससे झगड़ा चल रहा था। दोनों के बीच स्थिति मरने मारने जैसी आ गई थी। इसी बीच राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी कुख्यात अपराधी हरेंद्र खड़कड़ा और उसके भाई से कर दी। ऐसे में लीलू कमज़ोर पड़ गया। उसे लगा कि अब ज़मीन हाथ से निकल जाएगी। लीलू ने भी राजकुमार वाला पैंतरा अपनाया और बेटी पूजा की शादी के लिए अनिल दुजाना को राजी कर लिया। 16 फरवरी 2019 को जब अनिल दुजाना महाराजगंज जेल से नोएडा कोर्ट में पेशी पर आया, तभी उसने पूजा को अंगूठी पहनाई और सगाई कर ली।
इसके बाद 18 फरवरी 2021 को जमानत जब उसे मिली, उसी दौरान उसने कोर्ट में पूजा के साथ शादी कर ली। पूजा की शादी अनिल दुजाना से कराने के पीछे लीलू का मकसद था कि क्रिमिनल दामाद की बदौलत उसकी 40 बीघा जमीन बची रहेगी। अब दिल्ली की मंडोली जेल से वो हाल में ही जमानत पर रिहा होकर के आया है और अपने ससुराल बागपत में रहता था। बागपत से वो मेरठ जैसे ही पहुंचा, एसटीएफ को इसकी खबर लग गई और उसे मुठभेड़ में मार गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद भी दुजाना ने जयचंद प्रधान हत्याकांड में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी। पुलिस में ये दोनों मामले दर्ज किए गए। इसी के बाद से एसटीएफ अनिल दुजाना की तलाश में लगी हुई। पश्चिमी यूपी में गैंगवार की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतवीर गुर्जर गैंग के ज़माने से हुई थी। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग के बीच गैंगवार होने लगी। दोनों सतवीर गुर्जर के गुर्गे थे। सुंदर भाटी ने 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष बने नरेश भाटी की हत्या कर दी। इसके बाद नरेश भाटी के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने बदला लेने की ठाकी। इस काम में उन्होंने दुजाना को भी शामिल किया था। साहिबाबाद के भोपुरा में नवंबर 2011 को सुंदर भाटी के साले की शादी थी। वहां पहुंचकर रणवीर, अनिल दुजाना और कसाना ने AK-47 से फायरिंग की थी। इसमें 3 लोग मारे गए थे, लेकिन सुंदर भाटी बच निकला था। तब से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा में था। सुंदर भाटी ने इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए अनिल दुजाना के भाई का मर्डर कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि अनिल दुजाना तिहरे हत्याकांड में 2012 में पकड़ा गया। सुंदर भाटी गैंग ने 2014 में उसके घर पर हमला किया। फायरिंग में दुजाना के भाई जय भगवान की मौत हो गई। पिता ने सुंदर भाटी समेत 8 लोगों को इस मामले में नामजद कराया। इसके बाद दुजाना गैंग ने सुंदर के गुर्गे राहुल का मर्डर कर दिया। पुलिस का कहना है कि दुजाना के गुर्गों ने 2019 में दिल्ली के नंद नगरी के कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। वह 9 साल बाद 16 अक्टूबर 2021 को सिकंदराबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ फिरौती मांगे जाने की भी खबर मिली थी। इसके साथ ही खीड़ी गांव के प्रधान जयचंद हत्याकांड में जो गवाह थे, उनकी पत्नी को धमकाया था। इन दोनों केसेस में अजय दुजाना वांटेड चल रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।